हेलो, वेलकम टू रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल। और जैसा कि इस चैनल पर मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए ज़रूर से आंसर राइटिंग के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। मैंने आपसे पूछा भी था करीब 1 महीने पहले जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो रहा था उसके जस्ट बाद कि कैसे मैं एक वीडियो आपके सामने ला सकूं। इसके लिए मैंने पूछा था कि आपको ये वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, तो करीब 73% लोगों ने यही जवाब दिया था कि वी वांट अ वीडियो ऑन दिस। सो मैंने उसी वक्त सोचा था कि मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा, पर ड्यू टू सम रियली बिजी स्टफ, मतलब काम काफी ज्यादा हो गया, इसलिए मैं वीडियोस जनरली ला नहीं पाया। पर अभी आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो खासकर आंसर राइटिंग अभी शुरू नहीं किए, या फिर आंसर राइटिंग जिन्होंने शुरू किया है मेंस के लिए 2025 के लिए या 26 के लिए, लेकिन उन्हें यह आइडिया नहीं है कि कैसे हम आंसर राइटिंग अप्रोच करते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम वही चीज़ देखेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा वीडियो सॉरी इससे पहले मैं अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ये यूपीएससी रिलेटेड काफ़ी वीडियोस लाए थे मैंने, ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है उस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कैसे बहुत सारे क्वेश्चंस टैली हुए थे 2024 के प्रीलिम्स में। और काफ़ी लोगों को इस चैनल से मदद मिल रही थी और रेगुलर वीडियोस भी इस चैनल पे आ रहे थे पिछले प्रीलिम्स तक। अब फिर से इस चैनल पर वीडियोस आएंगे आपके लिए। तो आइए आज हम देखेंगे यूपीएससी का ही एक क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछा जा चुका है मेंस में। सो यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट इन 1761। व्हाई वेयर सो मेनी एम्पायर सेकिंग बैटल्स फाउट एट पानीपत। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था और आपको पता होगा कि जनरली जीएस 1 to 4 जो होता है उसमें 10 मार्कर क्वेश्चन आते हैं और एक 15 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, मतलब 10 और 15 दोनों मार्क्स के आते हैं। तो आज का जो वीडियो है आंसर राइटिंग सीरीज, ये मैंने आप सभी के लिए लेके जो आया हूँ, इसमें आज 10 मार्क के क्वेश्चन के ऊपर हम बात करने वाले हैं। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का है, मॉडर्न हिस्ट्री का है। आप सभी को पता है हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो दिल्ली सल्तनत की जब शुरुआत होती है 1206 के आसपास, और 1206 के आसपास आपने भी पढ़ा होगा कि मोहम्मद बिन कासिम उससे पहले आ जाता है, 1206 के काफी पहले आ जाता है। लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम एक मुस्लिम एम्पायर बनाता है उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि गजनी और घोरी, ये गजनी और घोरी दोनों इसी रास्ते से, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वाले रास्ते से इंडिया के ऊपर बार बार अटैक करते हैं। इवन आपने पढ़ा होगा कि मोहम्मद गजनी जो है वो 17 बार इस एरिया में गुजरात में अटैक करता है, कभी मेरठ के आसपास अटैक करता है, कभी इधर इसी एरिया के आसपास, और सोमनाथ के मंदिर पे भी काफी अटैक करता है। तो जनरली इसी को क्वेश्चन यूपीएससी जब भी क्वेश्चन फ्रेम करता है तो वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करता है कि आपको वो देखना चाहता है कि आपका जो नॉलेज है इंटरलिंकिंग है कि नहीं। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में आपका हिस्ट्री का नॉलेज, आपका ज्योग्राफी का नॉलेज साथ में टेस्ट किया यूपीएससी ने। यूपीएससी जनरली इस तरह के क्वेश्चंस आपको टेस्ट सीरीज में नहीं दिखेंगे, लेकिन ये यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन जरूर से आपको दिखेंगे, क्योंकि वहां पर वो आपका ओवरऑल नॉलेज चेक करना चाहता है कि क्या आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो साथ में ज्योग्राफी की नॉलेज आपके पास है या नहीं है। तो आइए इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि जो मेंस की आंसर राइटिंग होती है वो कैसे हम अप्रोच करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको कीवर्ड आइडेंटिफाई करना होता है। इस क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है आपका, कि इसमें पहले तो थीम आप आइडेंटिफाई करिए। सबसे पहले जब आप थीम आइडेंटिफाई करिएगा ना, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किसके अराउंड है। अब ये क्वेश्चन आपको पता चल रहा होगा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अराउंड, ये इसका थीम है। इसके बाद जब हम कीवर्ड्स की बात करेंगे ना, जब कीवर्ड्स हम आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ पर हमें कीवर्ड्स दिखता है वाई। ये पूछ रहा है आपसे कि वाई वेयर सो मेनी एम्पायर सेकिंग बैटल्स फाउट एट पानीपत, मतलब ऐसा क्यों हुआ था कि सिर्फ जो हमारा ये मैप है इंडिया का, अगर आप ठीक से देखिएगा तो ये यहाँ पे दिल्ली है और दिल्ली के आसपास ही आपका पानीपत का इलाका है। तो पानीपत में ही ऐसा क्यों हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहले जो लड़ाई हुई थी पानीपत की, आपको भी पता है 1526 में हुआ। उसके बाद ये लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इसके बाद 1556 में आपका सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है जो हेमू हिंदू किंग और अकबर के बीच होता है। इसके बाद आपका थर्ड जो बैटल होता है वो 1761 में होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में। ये एक डिसीजिव बैटल होता है काफी ज्यादा, और इसी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियन हिस्ट्री इसके बाद सेम
में आती है कि मराठास हार जाते हैं, और मराठा जो इतने बड़े पावर बन के उभरते हैं अचानक से, जो इनको हार मिलती है, तो उसके बाद जो इंडिया की जो हिस्ट्री है वो कैसे आगे शेप करती है, आपको देखने को मिलेगा कि 1761 के अराउंड के बाद ब्रिटिश फोर्सेस, जो यूरोपियन फोर्सेस थे, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कैसे एक कॉपी मैंने लिया है रैंडम, एक किसी बच्चे ने लिखी है, और वो कॉपी पे हम डिस्कशन करेंगे, और उसने क्या लिखी है उसकी गलतियों से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करना चाहिए और क्या बेसिक गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स आंसर राइटिंग में। तो आइए पहले कॉपीज देखते हैं, उसके बाद मैं आपको मॉडल आंसर, जो मेरा मॉडल आंसर है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए ये कॉपी है। यहाँ पर अब देखिए ये इंट्रोडक्शन, आपको ही पता है जब आंसर राइटिंग की शुरुआत होती है तो सबसे पहले हम उसमें इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या लिखते हैं, बॉडी लिखते हैं, और उसके बाद हम कंक्लूजन लिखते हैं। देखिए इस वीडियो में मैं काफी बेसिक से चीजें बता रहा हूँ, जिनको नहीं भी पता है, जो अभी तक एक भी आंसर नहीं लिखे, ताकि उनको भी आइडिया लग जाए। इंट्रोडक्शन, अब देखिए मैंने आपको बताया ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, 150 वर्ड इसमें लिखने होते हैं, और 10 मार्क के क्वेश्चन में जनरली इंट्रोडक्शन जो होता है वो आपको 30 वर्ड के अंदर, 25 वर्ड के आसपास आपको लिखने होते हैं, लिमिट होता है। उसके बाद कंक्लूजन भी वैसे ही 25-30 वर्ड के अंदर आपको लिखना होता है, बाकी के जो वर्ड्स है वो आपको बॉडी में होता है। अब इतना तो आपको पता चल गया होगा यूपीएससी में कि जो क्वेश्चन आता है उसको हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। उसके बाद हम जो क्वेश्चन का डिमांड है, जैसे वाई मैंने बताया ना, कीवर्ड जो आइडेंटिफाई किया हमने वाई, तो वो वाई हम आंसर करेंगे बॉडी वाले पार्ट में, और कंक्लूजन में हम एक बैलेंस कंक्लूजन या फिर एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन देंगे, जैसा क्वेश्चन का डिमांड होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले देखते हैं इसने लिखा क्या है। देखिए किसी की भी कॉपी हो, यहाँ पर मैंने उसका नाम ये सब हटा दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि डिस्क्लोज हो वो सब चीज़ें, क्योंकि ये सिखाने के पर्पज़ के लिए ली गई, राइट। सभी लोग गलतियाँ करते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो पानीपत इसने लिखा है, पानीपत इज अ विलेज टाउन नियर विथ इट नियर बी एरिया इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे हरियाणा स्टेट, इट इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ रिवर। अब देखिए ये जनरली पानीपत के बारे में बता रहा है, लेकिन क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन में जनरली है क्या, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट। उसने साफ एक स्टेटमेंट दे दिया है कि थर्ड बैटल जो है वो पानीपत का यहाँ पे फाइट किया गया था। यानी आपको इंट्रोडक्शन भी अगर लिखना है तो आपको थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में लिखना है, कि आप ऐसे शुरू कर सकते थे कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट इन 1761 बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास, और ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पानीपत के बारे में क्या बता देना कॉन्टेक्चुअल है, नहीं है, कंटेक्स्ट में नहीं है। तो इंट्रोडक्शन जब भी हम लिखेंगे किसी भी क्वेश्चन का, तो हम कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन लिखेंगे यहाँ पे, जो कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है। और जनरली यहाँ पर आपसे पानीपत के बारे में पूछा गया तो आप उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस या फिर ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस बता सकते थे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया ना कि ये जो लोकेशन था पानीपत का, तो आप इसको बताते कि ये प्लेन एरियाज में है, और फिर आप ये लाइन लिख सकते थे कि इट इज लोकेटेड द बैंक ऑफ रिवर यमुना। समझ रहे हैं? आगे मैं और बताऊंगा, पहले इसको मैं इवेल्युएट करके आपको गलतियां बता दे रहा हूँ इस कॉपी में कि क्या क्या की है, ताकि यही सब गलतियां बेसिकली लोग करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट, मेजर बैटल्स फाउट एट पानीपत। अब इस क्वेश्चन में कहीं भी यह चीज आपसे नहीं पूछ रहा है कि कौन कौन से बैटल्स फाइट किए गए थे। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, इसीलिए मैंने बोला था कि थीम और कीवर्ड आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कीवर्ड क्या है, वाई, क्यों फाइट किए गए, रीजंस पूछा जा रहा है ना कि कौन कौन से बैटल फाउट किए गए, और उसके हिस्टोरिकल डिटेल्स आपसे नहीं पूछा जा रहा है, जो इस बच्चे ने यहाँ पे किया है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बता दिया, फिर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बता दिया, फिर आगे जाके थर्ड बैटल। अब देखिए इतने सारे वर्ड्स ले लिए, लगभग 80 वर्ड ले लिए इसी को बताने में। तो आप बताइए वर्ड लिमिट एक्सीड भी होगा, और डिमांड एड्रेस ही नहीं हो रहा है क्वेश्चन का, ही इज नॉट एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड ही इज जस्ट गिविंग हिस्टोरिकल डिटेल्स, लेकिन क्वेश्चन में रीजंस पूछे गए। तो अभी आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या इसने कुछ और लिखा है। तो नेक्स्ट पेज पे अब हम देखने को मिलता है कि इसने रीजंस लिखे हैं, चलिए अच्छी बात है। कुछ ये भटका था, लेकिन भटकने के बाद इसने रीजन सब लिखे हैं। इसने क्या रीजन लिखा है, टोपोग्राफी पहला, बॉडी का जो रीजन लिखा है ज्योग्राफी, ठीक है चलिए। पानीपत एंड इट्स एडजेसेंट एरिया इज अ प्लेन प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर बैटल, चलिए अच्छी बात है। यानी कैवलरी के लिए, हॉर्सेस के लिए ये इजी फर्टाइल प्लेन था, अच्छा पॉइंट लिखा है। ऑन द वे ऑफ इन्वेडर्स, ये भी अच्छी बात है। खाइबर पास जो है आपको भी पता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आसपास यहाँ पे पड़ता है, और यहाँ से ही एंट्री लेते थे वो, जो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हम बोलते हैं ना, पंजाब वाला जो रीजन है हमारा, पंजाब राजस्थान, तो यहीं से ये अंदर इसी पॉइंट से पंजाब वाले रीजन से अंदर आते थे। तो खैबर पास से ये पॉइंट भी सही लिखा है इसने। चलिए अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको प्रॉपरली डिजाइन करना, अभी सिर्फ इस गलतियों को देखते हैं। प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली,
चलिए, अच्छा पॉइंट लिखा है कि दिल्ली से काफी नजदीक था, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ये पॉइंट। तो इसलिए क्या होता था, सप्लाई करना आसान होता था। मतलब सप्लाई करना, अब देखिए यहाँ पे एक चीज है, इसने ये चीज बताया कि प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली, मतलब दिल्ली से नजदीक था ये। और साथ में नजदीक था, उससे फायदा क्या हुआ कि हमें सप्लाई रॉ मटेरियल्स का या एनिमी का, सॉरी वारफेयर का, वेपन्स का, ये सब चीज का इजी पड़ता था। तो इम्पैक्ट भी बताया। तो जब भी आप बॉडी में अपना पॉइंट लिखिएगा, जब भी आप बॉडी में कोई भी पॉइंट लिखते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जरूर बताया करिए कि उससे इम्पैक्ट क्या क्रिएट हुआ। तो अच्छा पॉइंट है। फिर लेस रेनफॉल, देखिए ये भी अच्छा पॉइंट है। पानीपत जो था, आपको ही पता है कि इंडियन मानसून जो होता है ना, वो इंडियन मानसून जनरली अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से इंटर करता है। तो इधर से भी जो इंटर करता है और एक्का नियोमा की पहाड़ी या नॉर्थ ईस्ट से ऐसे टकरा के इधर जाता है, तो धीरे धीरे जो सी कोस्ट से अंदर की तरफ बढ़ता है, तो कम रेनफॉल करवाते हुए जाता है। यानी जो पटना में जितना रेनफॉल होगा उतना दिल्ली में नहीं होता है, घट जाती है बारिश। अब पटना में जितना नहीं होगा उतना दिल्ली में नहीं होगा, दिल्ली में जितना नहीं होगा उतना हरियाणा ऊपर है, तो हरियाणा में और कम होगा, तो लेस रेनफॉल। तो इसको इंडियन मानसून से रिलेट किया है, अच्छी पॉइंट है। फिर इसने लिखा है स्किल्ड वारफेयर मटेरियल, ये भी अच्छा पॉइंट है कि वहाँ पे जो लोग थे, आर्टिसन थे, वो ऐसा वेपन्स बनाते थे, मटेरियल्स बनाते थे जो आसानी से वहाँ उपलब्ध था, अवेलेबिलिटी थी। तो कुछ पॉइंट्स इसने बॉडी में बहुत ही अच्छे लिखे हैं। तो मुझे तो पहले लगा कि इसने सिर्फ हिस्टोरिकल डिटेल्स दे दिया है, जो कि एक्चुअली डिमांड ही नहीं है, लेकिन बाद में दूसरे पेज में इसने अच्छे से लिखा है। इसके बाद हम देखते हैं, तो कंक्लूजन इसने 2 लाइन का बस लिखा है, जो इनकम्प्लीट है, कि ऑल दीज रीजन वे रिस्पॉन्सिबल, बस इतना बता दिया कि मैंने जो रीजन बताए हैं ऊपर, यही रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या ये कंक्लूजन है? नहीं। कंक्लूजन हमेशा क्वेश्चन का होगा कि आपको एक फ्यूचरिस्टिक बताना होगा। जैसे बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पूछा है कि यहाँ पे लड़ाइयाँ क्यों हुई, तो साथ में आपको ये बताना होगा कि 1761 यानी 1761 के बाद जो लड़ाई हुई बैटल ऑफ पानीपत में, तो उसके बाद कैसी इंडियन हिस्ट्री को शेप किया। मराठा जब हार गए, तो एक लाइन आपको जोड़ना पड़ेगा कि यहाँ से इंडिया की जो हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल चेंजेस कैसे प्लेस लिए, या फिर आपने जो ऊपर पॉइंट्स बताए हैं उसको भी एड्रेस करना होता है कंक्लूजन में, कि दीज वेर द चैलेंजेस, दीज वेर द फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज सो मेनी बैटल्स वेर फॉट एट पानीपत। अब आगे हम बढ़ेंगे, और अब हम देखते हैं कि आपका आंसर कैसा होगा। तो योर आंसर शुड लुक लाइक दिस। देखिए, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन जो होगा 20 से 30 वर्ड्स, और जनरली आपको बताना होगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आपकी सिग्निफिकेंस आपको बतानी होती है जनरली, या फिर उसी को इंट्रोड्यूस कर देना होता है। या फिर मान लीजिए करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर्स जो न्यूज में, वो भी आप डाल सकते हैं इंट्रोडक्शन में। लेकिन इस क्वेश्चन में जनरली आप करंट अफेयर्स नहीं डाल सकते, तो आप डालेंगे हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पानीपत, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप ये डाल सकते हैं कि पानीपत का जो लोकेशन है वो प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली है, एक लाइन में ब्रीफ कर दीजिए। फिर पानीपत हरियाणा आप बता दीजिए, हरियाणा में पड़ता है, दिल्ली से नजदीक है, और साथ में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को भी आप एड्रेस कर सकते थे इस क्वेश्चन। तो जैसे जैसा क्वेश्चन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन, हम सिंपल सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि हमें पता है, हम ज्यादा इधर उधर का इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे। उसके बाद बॉडी में हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कीवर्ड्स को एड्रेस करेंगे हमेशा। तो कीवर्ड्स इस क्वेश्चन में क्या था, वाई। अब वाई जो कीवर्ड था उसको हम एड्रेस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जनरली आपसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों का नॉलेज पूछा जा रहा था। तो यहाँ पे इंटरलिंक आप कर सकते थे इस क्वेश्चन में ब्यूटीफुली विथ ज्योग्राफी, जहाँ पे आप पहला पॉइंट डाल सकते हो, स्ट्रैटेजिक लोकेशन खाइबर पास। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन आपको ध्यान में रखना है, जब आप बॉडी में जब आप आंसर लिखते हैं ना, तो आपको बुलेट पॉइंट्स में पहला पॉइंट एक करके आप मेंशन कर सकते हैं, इंटरलिंकिंग विद ज्योग्राफी, और उसके बाद आप उसके सब पॉइंट्स बना सकते हैं, तो वो भी आप बुलेट पॉइंट्स में, आप जनरली बुलेट पॉइंट्स के रूप में आपको लिखना है। पैराग्राफ फॉर्मेट में आपको नहीं लिखना है, आपको बुलेट पॉइंट्स फॉर्मेट में लिखना है। तो आप पहला डालिए, स्ट्रैटेजिक लोकेशन खाइबर पास से नजदीक था, लेस रेनफॉल, ये भी ज्योग्राफी के अंदर आप डाल दीजिए, कि मैंने आपको बताया ना कि जैसे जैसे ये वर्षा कम होते जाती है इनर इनर इंडिया लैंड की तरफ, इनर टेरिटोरियल लैंड की तरफ, जितना बंगाल में होगी उतनी पटना में नहीं होगी, जितनी पटना में होगी उतनी लखनऊ में नहीं होगी, तो उस वो रीजन आपको देना है। तो मानसून कम होगा तो उसका इम्पैक्ट दे दीजिए, कि मानसून कम होता था तो ज्यादा टाइम रहता था लड़ाई करने के लिए, समझ रहे हैं, अच्छा मौसम। जनरली प्लेन रीजन आप दे सकते हैं, प्लेन रीजन था तो लड़ाई करने में आसान होती थी, फॉरेस्ट रीजन नहीं था। अब आप ही बताइए ना, यहाँ पर ये जो रीजन है, यहाँ से इन्होंने इंटर मारा, ये पंजाब वाला रीजन से इंटर मारा, अब इसके नीचे से क्यों नहीं मारा? इसके नीचे से इसलिए नहीं मारा क्योंकि देखिए, इसके नीचे तो गुजरात है और राजस्थान है, तो राजस्थान में तो डेजर्ट एरिया है, जो कि काफी मुश्किल था डेजर्ट को क्रॉस करना। और
गुजरात से इसलिए नहीं मारा क्योंकि उस समय उतना ज्यादा नेवी ये सब एडवांस नहीं था, तो गुजरात से नहीं मारा। और पंजाब के ऊपर जम्मू कश्मीर से क्यों नहीं मारा, क्योंकि वहां से अगर मारना था तो वहां फॉरेस्ट को क्लियर करके आना था, इवन स्नो को क्लियर करके आना था, हाईएस्ट आपने पता ना ट्रांस हिमालय के माउंटेन्स है, तो उसको क्लियर करके आना था, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो इस क्वेश्चन में आपका ज्योग्राफी भी टेक्स्ट कर लिया यूपीएससी ने। फिर प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली, जिसके कारण क्या होता था, अब इसका इम्पैक्ट आप क्या देंगे, मैंने बताया ना एक पॉइंट देंगे और उसका इम्पैक्ट। तो प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली, दिल्ली से नजदीक होने का इम्पैक्ट क्या था कि जो सामान थे वो लोड करके आसानी से, मतलब कम कॉस्ट में, कम आसानी से वो चीज़ें पानीपत तक दिल्ली से पहुंचा दी जाती थी। और दिल्ली आपको ही पता है कि दिल्ली के लिए ही लड़ाई हो रही है थ्रोन के लिए, तो उसके आसपास लड़ाई होगी तो सभी लोग आसानी से वहां पहुंच जाते होंगे। तो अब एक और रीजन है क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड ट्रंक रोड आप दे सकते हैं। भले ही ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद हुआ, लेकिन सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 से पहले ये हो गया था। तो शेरशाह ने जो रोड बनवा दी थी, वो रोड जब बनवाई शेरशाह ने तो वो बहुत आसान हुआ था। मतलब ये रोड थी ना, आपको पता है ना, कलकत्ता से होके ये ऐसे करके पेशावर तक, काइंड ऑफ यहाँ तक जाती थी, अफगानिस्तान तक, पाकिस्तान तक। तो ये जो रोड थी, तो ये इसी रूट पे पड़ता था, दिल्ली और पानीपत वाला। तो उसके कारण क्या होता, आसान बढ़ गया, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट आसान हो गया था। उसके बाद एक्सपर्ट आर्टिशन, जो उस लड़के ने भी पॉइंट लिखा था अच्छे से, कि वारफेयर मटेरियल जो वहाँ के लोग थे, कारीगर थे, आर्टिसंस थे, वो बहुत अच्छे तरीके से बनाते थे, तो वो एक अच्छा चीज भी था, इजिली अवेलेबल था। फिर एक उसने छोड़ा है जो 2 पॉइंट, वो ये 2 पॉइंट छोड़ दिया। एक तो एक्सटर्नल इन्वेजन्स। अब देखिए अफगानर रूलर ये सब जो थे ना, वो जनरली पानीपत के रास्ते से ही आते थे। और जो इन्वेजन्स हुआ ना ये सब, अहमद शाह अब्दाली का जो 1761 का थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में, तो ये जनरली इन्वेजन्स वहीं पर हुआ, उसी एरिया में हुआ। और कहीं ना कहीं मुगल डिक्लाइन एंड मराठा एसिडेंसी, ये रीजन भी आप एक हिस्टोरिकल रीजन बता सकते हैं कि मुगल का डिक्लाइन भी हुआ। और ये लेकिन मुगल का डिक्लाइन आप फर्स्ट बैटल में नहीं बताइएगा, टाइम पीरियड हमेशा याद रखिएगा। मुगल का डिक्लाइन हो गया था लगभग 1761 वाला, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत चल रहा है ना, उसके उसके रिलेशन में ये चीज बात, ये पॉइंट है लास्ट वाली, मुगल डिक्लाइन एंड मराठा एसिडेंसी। मराठा बढ़ चुके थे और मुगल डिक्लाइन हो चुके थे, तो कहीं ना कहीं जो मुगल्स डिक्लाइन होंगे तो उससे क्या होगा, इम्पैक्ट क्या क्रिएट होगा। मुगल्स आपको ही पता है दिल्ली पे बैठे हुए थे, दिल्ली स्ट्रांग था। अब मुगल्स डिक्लाइन करेंगे तो दिल्ली क्या होगा, वीक होगा। तो ये रीजन वीक होगा तो पानीपत भी वीक होगा। तो इसलिए आप ये रीजन भी डाल सकते थे। तो इस तरह से आपको बॉडी में वाई पार्ट को, वाई जो इसका कीवर्ड था, उसको आपने इतने पॉइंट से, 4-5 पॉइंट से, अच्छे अच्छे पॉइंट से आपने एड्रेस कर दिया। तो ये आपका बॉडी हो जाएगा। इसके बाद कंक्लूजन आपको 20 से 30 वर्ड में कर देना है। तो कंक्लूजन में मैंने आपको बताया कि हाउ द बैटल सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसमें आप फ्यूचरिस्टिक बात करेंगे कि आपने ऑलरेडी चैलेंजेस बता दिए, तो आप इसमें 1-2 लाइन में बस ये लिखेंगे कि यस दिस बैटल वाज वेरी डिसिसिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल था। और इसके बाद जो है फोर्सेज, यूरोपियन फोर्सेज के लिए रोड मैप खुल गए, उनके लिए द्वार खुल गए, डोर्स ओपन हो गए, क्योंकि मराठा जैसा एक शक्तिशाली पावर हार चुका था। तो यहाँ पे आपको कंक्लूड करना है, ठीक है। कंक्लूजन आपको समझ में आया। अब प्रेजेंटेशन की बात करें, जो बहुत लोग गड़बड़ करते हैं आंसर राइटिंग में, वो क्या है कि वो बुलेट पॉइंट्स में नहीं लिख के पैराग्राफ फॉर्मेट में आंसर लिख देते हैं, पैराग्राफ में लिखते जाते हैं, बुलेट पॉइंट्स में नहीं लिखते। तो वो पैराग्राफ में अगर आप लिखेंगे तो आपको कम मार्क्स देगा यूपीएससी, लेकिन अगर बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में आप ही बताइए, मैप्स का आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। छोटा सा मैप बनाते, उसमें दिल्ली बना देते, उसमें खाइबर पास बना देते, वहां से आप दिखा सकते थे कि इजी था प्रॉक्सिमिटी, पानीपत का प्रॉक्सिमिटी बता सकते थे, मानसून का आप इसमें इनफैक्ट मानसून बता सकते थे, छोटा सा ऐसे मैप बनाकर। आपने ज्योग्राफी पढ़ाई होगा कि इधर मानसून कैसे कम हो जाता है। तो इस तरह से मैप का यूज कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स का यूज कर सकते थे आप। ऐसे करके सर्कल बना देते हैं, रीजन्स यहाँ पे लिख देते हैं, और फिर ऐसे ऐसे करके, जैसे आपको पता है ना फ्लो चार्ट्स बनाए जाते हैं, तो वैसे रीजन अच्छा लगने के लिए। तो इस तरह से सब हेडिंग्स दे सकते थे, बॉक्सिंग कर सकते थे, कोई कीवर्ड अच्छा आपको लगा तो उस कीवर्ड को ऐसे बॉक्स कर सकते थे या अंडरलाइन कर सकते थे। ऐसे करके आप प्रेजेंटेबल बना सकते हैं ज्यादा अच्छा, जो दूसरों से आपका आंसर ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो ये सब चीजें मुझे बतानी थी। एक बेसिक वीडियो है जहां पर आंसर राइटिंग में आपको रियली आपको पता चला होगा कैसे मैंने पहले आपको गलतियां बताई, उसके बाद गलतियां के बाद मैंने आपको कैसे बताया कि इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, फिर बॉडी कैसे लिखा जाता है, और फिर कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है, और साथ ही साथ मैंने आपको प्रेजेंटेशन भी बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट
अदर टाइप्स ऑफ आंसर राइटिंग के वीडियोस बनाऊं। जैसे ये तो बेसिक क्वेश्चन था जो यूपीएससी में ऑलरेडी पूछा है, लेकिन अभी और भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस के ऊपर मैं आपको एड्रेस कर सकता हूँ यही सेम चीज। जैसे कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन में 2 से 3 डिमांड्स है, उस तरह के क्वेश्चन है, 15 मार्क का क्वेश्चन है या फिर डिफरेंट सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन है। तो आपको जो भी लगता है वो मुझे बताइए कि कौन से सब्जेक्ट के आपको जानने हैं, तो वैसे वीडियोस, इनोवेटिव वीडियोस मैं आपके सामने लेके आऊंगा। बाकी ऊपर जो प्लेलिस्ट फ्लैश हो रहे हैं, आप प्रीलिम्स अगर 2025 दे रहे हैं तो जरूर जाकर देखिए। पीवाईक्यूज के मेरे जो वीडियोस हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किए थे और उनसे काफ़ी ज़्यादा लोगों को मदद आई थी, मुझे मैसेज, ईमेल सब कुछ आया था। तो होपफुली अभी के लिए फिलहाल थैंक यू, एंड डू सब्सक्राइब फॉर माय चैनल फॉर सच वीडियोस। थैंक यू।